हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम ले रहे हैं आज एसएस की क्लास, यानी सोशल स्टडी की क्लास हम लेंगे, या सोशल साइंस कह दीजिए या फिर जीके का वो पार्ट कह दीजिए जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो आज हम लेने वाले थे, जैसे कि हमने कल लिया हुआ था, हम लोगों ने हमारा टॉपिक लिया था डांसेस ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस, जो है जिन्होंने हमारी भारत देश की एक अलग से पहचान बनाई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं अलग अलग फॉर्टेज होते हैं ना, जैसे आजकल आ गया हिप हॉप, आ गया आजकल वेस्टर्न में बहुत सारी चीजें आ गई हैं। क्लासिकल के अंदर हमारे शुरू से कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ये बहुत सारे ऐसे डांसेस फॉर्म्स हैं जो हमेशा से लोगों के लिए अट्रैक्शन का कारण बने, और एक ऐसा अट्रैक्शन है जो मतलब डांस एंड म्यूजिक एक ऐसी चीज होती है ना जो अट्रैक्ट करने के लिए किसी अदर एक्टिविटी को करने की जरूरत है। आप म्यूजिक चला दीजिए, आपका ना पसंद होने वाला म्यूजिक वाला भी, लेकिन जस्ट उसका म्यूजिक सुनकर भी क्या करेगा, यस ऑफ कोर्स बैठ जाएगा उसको सुनने के लिए। जैसे कई लोग बोलते हैं हमें गजल नहीं पसंद होती, कई लोग ऐसे होते हैं, लेकिन जब गजल मान लीजिए उस माहौल में कहीं ऐसे में चल रही है गजल, तो वो उसको मना नहीं कर सकते सुनने से, बिकॉज वो एक अपना एक माहौल क्रिएट, एनवायरमेंट बना देते हैं। इन द सेम मैनर अगर हम बात करें तो डांस भी, अब जैसे कोई कहता है मेरे को हिप हॉप नहीं पसंद, मुझे क्लासिकल पसंद है, या मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद, लेकिन अगर वो कोई डांस देख रहा है, अगर वो वास्तव में एक अच्छा आर्टिस्ट है ना, तो एक रियल आर्टिस्ट कौन होता है, जो दूसरे आर्टिस्ट की हर कला की हर तरीके से इज्जत करता है। इन द सेम मैनर अगर हम इसी तरीके से बात करें, तो अगर कोई भरतनाट्यम वाला है तो वो कथक को बुरा नहीं बोलेगा, बल्कि उसको पता है कि जितना उसका डांस फॉर्म इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट कौन सा है, कथक है, उतना ही इंपॉर्टेंट वेस्टर्न के हिप हॉप्स हैं या रैप्स हैं, जो भी है व्हाटएवर, मुझे ज्यादा नहीं पता डांस के बारे में। तो हम चलते हैं अब इसी से रिलेटेड हम अपने टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो दूसरा हमारा नेशनल, या नेशनल तो नहीं भाई, इंटरनेशनल कहूंगी मैं उसको, इंटरनेशनल इंडियन क्लासिकल जो डांस है वो कौन सा है, कथक, द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी भरतनाट्यम के बाद जो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा फेमस हुआ और जिसको सीखने में वाकई में बहुत ज्यादा जोर आ जाता है। वैसे क्लासिकल सारे डांसेस को सीखने में बड़ी दिक्कत आती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कथक इज वन ऑफ द 8 मेजर फॉर्म्स ऑफ इंडियन, हमने पढ़ा था लिस्ट में 8 मेजर जो हमारे डांस, उनमें से कथक हमारा सेकंड नंबर है। इट इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म, ये क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि उत्तर प्रदेश से आया था। द ओरिजिन ऑफ द कथक इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू द ट्रैवलिंग बार्ड्स। एक्चुअल में ये क्या था, कथक का जो ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था वो एक्चुअल में कोई डांस फॉर्म में नहीं स्टार्ट हुआ था, इसको स्टार्ट करने का क्रेडिट जो जाता है वो है ट्रैवलिंग बार्ड्स। ट्रैवलिंग बार्ड्स का मतलब होता है कि कुछ लोग ऐसे थे जो क्या करते थे, ट्रैवल करते थे, और ट्रैवल करते करते क्या करते थे, एंशिएंट नॉर्दर्न इंडिया में इनको कथाकार कहा जाता था, यानी स्टोरी टेलर्स। ये वो लोग होते थे जो कहानियां सुनाते थे। आपने सुना होगा कि भाई कभी कभी हम सुनते ना कि ये सुनने को मिल रहा है, कहानी गाते हुए जा रहे हैं कुछ दो, जब अभी तो आजकल तो बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें हम कहें तो गांव के अंदर स्पेशली। तो जो टर्म कथक है वो डिराइव हुई है वैदिक संस्कृत वर्ड जो कि कथा से, जिसका मतलब होता है स्टोरी, एंड कथाकार जिसका मतलब होता है द वन हु टेल्स अ स्टोरी, और टू डू विद द स्टोरीज। तो वंडरिंग कथाकार, तो जो भटकने वाले कथाकार थे, कम्युनिकेटेड वो स्टोरीज को क्या करते थे, बड़े बड़े एपिक्स जैसे महाभारत की ले लो या कृष्ण लीला की ले लीजिए, बहुत सारी होती थी, या फिर किसी ऐसे इंसान की ले लो जो उस जमाने में बहुत ज्यादा क्या था, फेमस था, उसने कोई ऐसा बलिदान दिया जिसकी वजह से लोग उसको जानते हैं, ऐसा कुछ, तो इसके बारे में बताता है। तो उनकी कहानियां माइथोलॉजी डांस के जरिए, सॉन्ग्स के जरिए, म्यूजिक के जरिए बताते थे। जैसे आगे ढोल बजाता हुआ चलता, उसके आगे गाने वाला चलता, पीछे वो सारे परफॉर्मेंस भी चलते रहते थे ना। कथक जो था, डांसर्स टेल्स वेरियस स्टोरी थ्रू देयर हैंड मूवमेंट्स, ये लोग अपने हैंड के मूवमेंट से बहुत सारे क्या करते थे, कथा उसके बारे में बताते थे। एक्सटेंसिव फुटवर्क, इनकेस मेनली तो पैरों का बहुत काम होता था, देयर बॉडी मूवमेंट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली थ्रू देयर फेशियल एक्सप्रेशंस। लेकिन सबसे ज्यादा इनका फेशियल एक्सप्रेशन जो होता था वो बहुत क्या होता था, फेमस होता था। कथक इवॉल्व ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट, कथक का जन्म कब हुआ था, जब भक्ति मूवमेंट, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट दो एक साथ चालू किए गए थे, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, जब लोग क्या थे, फेड अप हो चुके थे ट्रेडिशनल वे से, तो उन लोगों ने कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आया जिसमें उन्होंने किसी रिलीजन बेस पे बात नहीं की थी। भक्ति और सूफी मूवमेंट को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो उनमें डेप्थ में जाएंगे तो उनमें आपको ये पता चलेगा दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन और पर्टिकुलर गॉड, बल्कि उन्होंने मोटिवेशन दिया था कि आप चाहे किसी को भी पूजा करो, भाई भक्ति और सूफियाना
तरीका अपनाकर आप क्या कर सकते हो, गॉड से अपने कनेक्टिविटी कर सकते हो। तो यहाँ पर मूवमेंट एंड एक्सटेंसिव फुटवर्क जो था उनका था पर्टिकुलरली बाय इनकॉर्पोरेटिंग द चाइल्डहुड एंड स्टोरीज ऑफ हिंदू गॉड कृष्णा। अब कथक जो था ये भक्ति मूवमेंट के दौरान चालू हुआ था और ये कृष्णा जो हिंदू गॉड थे उनकी कहानियों के इर्द गिर्द था, उनके बचपन से इर्द गिर्द था, एज वेल एज इंडिपेंडेंटली इन द कोर्स ऑफ, और ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के राज परिवारों में जो होता था या फिर किसी राजा की कोई कहानी है किसी, तो उनको समझाने का काम किया जाता था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल आने के बाद में द एम्परर्स जो थे वो पैटर्न कथक डांस के ये बहुत बड़े भक्त बन गए, एक्टिवली प्रमोटेड इन द रॉयल कोर्ट्स, और उन्होंने अपने राज दरबारों के अंदर इस चीज को क्या किया, प्रमोट करना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने स्पेशल एक प्रिविलेज दी कथक डांस को। कथक की जो परफॉर्मेंसेस होती हैं इंक्लूड जिसमें उर्दू की गजल्स, कॉमनली यूज जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उस समय मुगल पीरियड में उनको यूज किया जाता था। एज अ रिजल्ट इट इज द ओनली इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम द फीचर टू पर्शियन एलिमेंट, और इसीलिए ये अकेला ऐसा डांस फॉर्टे है या डांस फॉर्म है जिसको अंदर आपको पर्शियन लोगों का टच मिलेगा। कथक जो था इसमें 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स होते हैं यानी घरानाज होते हैं जो इनके शहरों से जहां जहां इनका सबसे ज्यादा बोलबाला था उनमें, जैसे कि जयपुर का घराना, बनारस का घराना और लखनऊ का। द जयपुर का जो घराना इसने ज्यादातर फुट मूवमेंट यानी पैरों के ऊपर इनका फोकस था, यानी पैरों के मूवमेंट पे ज्यादा था। बनारस और लखनऊ जो थे ये ज्यादातर अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और हैंड के जो जेस्चर्स यानी कि मूवमेंट्स जो होते थे उनके लिए क्या करते थे, फेमस थे। कथक डांस फॉर्म एम्फसाइजेस रिदमिक फुट मूवमेंट्स, ये तीनों से चलकर बनता है। कथक के अंदर जो होता है स्पेशली फुट मूवमेंट्स में होता है जिसमें उनको अच्छी खासी छोटी छोटी घंटियों वाली जिन्हें हम घुंघरू बोलते हैं उनको पहना के डांस किया जाता है और हार्मोनाइज और एक अच्छा खासा मीठा सा मधुर सा संगीत होता है। लेग्स और टॉर्सो होते हैं जनरली स्ट्रेट, ये पैर हमेशा स्ट्रेट ही रहते हैं। जो स्टोरी होती है वो डेवलप की जाती है वोकैबुलरी बेस्ड जेस्चर से, जैसे आर्म से अपर पार्ट जो बॉडी का पार्ट होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, नेक का मूवमेंट होता है एंड आईज एंड आईब्रोज का जो मूवमेंट होता है, बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारा हिलाते हिलाते मेरा तो दर्द होने लग जाएगा। एंड बेंड्स एंड टर्न्स, और ये क्या होते थे, जैसे झुकना, टर्न होना एक अदा के साथ, जैसे यस वी कैन से अदा के साथ में करते थे। द मेन फोकस ऑफ द डांस बिकम्स द आईज एंड द फुट। स्पेशली कथक की बात करूं तो आंखें बहुत मायने रखती थी एंड पैर बहुत मायने रखते थे। आंखें जो होती थी वो मीडियम होता था कम्युनिकेशन का, स्टोरी का, जिसके जरिए डांसर जो होता था उसको बताने की कोशिश कर रहा है, और आईब्रोज जो होते थे डांसर्स के वो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज करने के काम में आते थे, जैसे गुस्से में, प्यार से, कैसे कर रही हूँ। ये जैसे कथक का एक फॉर्म, ये डांस फॉर्म है, तो आप इसको देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली इसको डेपिक्ट किया गया है, कलरफुल। नेक्स्ट हम आते हैं कथकली। कथकली और कथक लगभग सुनने में कहते हैं भाई सेम होगा, लेकिन नहीं। कथकली इज अ मेजर फॉर्म ऑफ क्लासिकल इंडियन डांस। इट इज अ स्टोरी गेम genre of art but one distinguished by the elaborately colorful makeup and costumes of the traditional male actor dancer। अब देखो इसमें स्पेशली वर्ड यूज किया, ये कौन परफॉर्म करते हैं, मेल डांसर ज्यादा परफॉर्म करते हैं। और हमें क्या लगता है इसको देखते हैं जब कथकली को, यार फीमेल डांसर होगी इसमें, नहीं, इसको बेसिकली 99.99 में अगर बात करूं तो उसको मेल ही परफॉर्म करते हैं। इट इज द नेटिव टू मलयालम स्पीकिंग, ये ज्यादातर एक्चुअली मलयालम स्पीकिंग जो साउथ वेस्टर्न केरला की साइड आता है वहां पर करते हैं इसको, एंड इज ऑलमोस्ट एंटायरली प्रैक्टिस एंड अप्रिशिएटेड बाय मलयाली पीपल। और सबसे ज्यादा मलयालम के जितने भी लोग हैं, मलयाली जो पीपल है वो इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज्यादा उन लोगों को ये, मतलब वो उनका ये मान लो कि इनकी जान है ये डांस, हम कुछ नहीं कहेंगे, जान है ये। A Kathakali performance is like all classical dance arts of India। ये भारत के बाकी सारे डांस की तरह ही है, सिंथेसाइज म्यूजिक होता है, वोकल परफॉर्मेंस यानी कि बोलने में भी आ जाता है, एंड कोरियोग्राफी बहुत अच्छी होती है, और हैंड और फेशियल जेस्चर जो होते हैं ये एक्सप्रेस करते हैं आइडियाज को। द ट्रेडिशनल थीम्स ऑफ द कथकली, जो ट्रेडिशनल थीम्स हैं इसकी कथकली की, फोक स्टोरीज, रिलीजियस लेजेंड्स या स्पिरिचुअल आइडियाज जो होते हैं हिंदू एपिक्स और पुराण से लिए गए हैं इसके। स्पेशली जो वोकल परफॉर्मेंस होती है हैज ट्रेडिशनली बीन परफॉर्म्ड इन संस्कृताइज्ड मलयालम, जो संस्कृत में लिखी हुई मलयालम उससे है। इन मॉडर्न कंपोजिशन इंडियन जो कथकली आजकल इसके ट्रुप्स जो हैं वुमेन आर्टिस्ट भी इसका पार्ट बन चुकी हैं, एंड अडेप्टेड वेस्टर्न स्टोरीज एंड प्लेज सच एज दोज बाय शेक्सपियर। और इवन देन आजकल तो उन्होंने वेस्टर्न स्टोरीज जैसे शेक्सपियर के जो लिखे हुए होते हैं और उनको भी क्या किया, यूज करना शुरू कर दिया। एलिमेंट्स की बात करें या एस्पेक्ट्स की बात करें कथकली की, तो ये संस्कृत के टेक्स्ट जैसे कि नाट्य शास्त्र से लिया हुआ है। द कथकली जो है ये सेज भारत यानी भारत जो जमाने का था, साधु संतों वाला उसका, इट्स फर्स्ट कंप्लीट कॉम्प्लिकेशन कंपाइलेशन इज डेटेड बिटवीन 200 बीसी के आसपास से लेकर 200 एडी तक का कहा जाता है, लगभग 500 बीसी से लेकर कहा जाता है 500 एडी तक का।
जो जड़े कहे तो अनक्लियर है, आज तक पता नहीं है एग्जैक्टली कथकली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये अब तक किसी को पता नहीं है। जोन्स एंड ब्रायन स्टेट जो थी उस जमाने में 500 इयर्स ओल्ड पहले, कथकली इमर्ज एज अ डिस्टिंक्ट जॉनर ऑफ परफॉर्मेंस आर ड्यूरिंग द 16, लेकिन इसकी जब पहचान मिली इसको तो एग्जैक्टली हम कहेंगे 16वीं या 17वीं शताब्दी के अंदर इसको दिया गया था। द रूट्स ऑफ कथकली स्टेट्स महेंद्र सिंह आर मोर एंशिएंट सम 15, और जहां तक है रूट्स जो है इसकी कथकली की स्टेट्स है महेंद्र सिंह जैसे राजाओं के टाइम का, जो कि लगभग आज से 1500 साल पहले की बात है। कथकली has the most elaborate costuming consisting of head dresses, face masks and vividly painted faces। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा चीजें हैं, कॉस्ट्यूम बहुत बहुत भारी होता है भाई, इसका कॉस्ट्यूम सीरियसली बहुत भारी होता है और पहनने वाले की हिम्मत है इस कॉस्ट्यूम को। एंड फेस मास्क इतना खतरनाक कलर पेंटेड होता है, बहुत खतरनाक तरीके से किया जाता है एंड फेस को अलग 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 दिखाया जाता है। मतलब अगर विलन है तो उसको विलन जैसा ही पेंट किया जाएगा, हीरो है तो उसको लीड हीरो जैसा पेंट किया जाएगा। कॉस्ट्यूम्स हैव मेड कथकली's पॉपुलैरिटी एक्सटेंड बियॉन्ड अदर्स। एक्चुअल में इसके सबसे ज्यादा, सच में मैंने बोला ना, कॉस्ट्यूम की वजह से इसको सबसे ज्यादा देखा जाता है। विद चिल्ड्रन एब्जॉर्ब बाय द कलर्स, जबकि बच्चे जो होते हैं उसके मेकअप, लाइट, साउंड्स की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। The makeup follows an accepted code that helps the audience easily identify the archetypal characters such as gods। और उनमें अलग अलग कैटेगरी से ड्रेस कोड्स बनाए हुए हैं कि कौन गॉड है, कौन गॉडेसेस है, कौन उसमें राक्षस है, कौन संत है, कौन जानवर है, कौन उसमें स्टोरी का टेल करने वाला है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। 7 बेसिक मेकअप्स जो होते हैं ज्यादातर जो कथकली में यूज किए जाते हैं, एक होता है पच्छा जो कि ग्रीन कलर को बोला जाता है, फिर है पजुफू, पजुफू जो राइप पका हुआ जैसा होता है, काठी, करी, थड़ी, मिनुकू एंड तेपू जो कि रेड है। तो ऐसे जो कलर्स होते हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है और फेस पर इसको बहुत अच्छे से पेंट किया दिया जाता है, थोपा जाता है और बहुत खूबसूरती से आपके सामने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दिस वन इज योर कथकली वाला है, तो ये आप देख सकते हो इसमें कि कितना बड़ा है। देखिए अब इसमें जैसे कि ड्रेस, अभी आप ये सोच सकते हो कि कॉस्ट्यूम जो इन्होंने पहना हुआ है कितना हैवी होगा, कितना बल्कि होता है। और इसमें जो नीचे फ्रॉक जो इसका घेर आता है वो बहुत लेयरिंग्स में होता है, यही इसका बहुत भारी होता है क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें बताई हुई होती हैं। दिस इज द फेशियल एक्सप्रेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जैसे आईब्रोज को सेट किया गया, ये किया गया, कलर को देखो ग्रीन को और इसको व्हाइट को ऐसे यूज किया गया, ये तो दिस can't be done easily by the women। तो that's why ये, क्योंकि जब स्टार्ट किया गया था तो स्पेशली इसलिए इसमें मेन को लिया गया क्योंकि इतनी हैवीनेस जो होती है वो सिर्फ एक मेन ज्यादा अच्छे से बियर कर सकते थे, ज्यादातर वुमेन जब ट्राई करने जाती थी बेहोश भी हो सकते थे, तो इस वजह से तो ठीक है। तो हमने देखा कि आज का जो हमने देखा कि हमारे यहाँ पर कि किस तरीके से हमारे दो फॉर्म्स आ जाए। पहले हमने भरतनाट्यम कल की क्लास में किया, आज की क्लास में हमने देखा कथकली और कथक का। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के और लेंगे क्योंकि हमने अपने बात किया 8 मेजर जो इंडियन क्लासिकल डांसर्स जिन्होंने बहुत अपनी धूम मचा रखी पूरी दुनिया में और जिसकी वजह से फॉरेनर्स के बच्चे हमारे भारत आते हैं सीखने के लिए। अगर आपको इतना दिखेगा नहीं नॉर्थ के, लेकिन आप साउथ में जाइए, साउथ में अलग से जो ये क्लासिकल डांसर्स की जो क्लासेस लगती है ना, इसमें फॉरेनर्स बच्चे से आता है, नॉट दी इंडियन इतने हो ना हो बट फॉरेनर्स का बहुत बोलबाला है। और हमारा न्यू ऐप लॉन्च हो चुका है, जैसे कि आप रेडी टू एनरोल है तो आप गूगल प्ले पे जाइए, फ्यूचर डिफेंस एकेडमी को टाइप कीजिए, आपको उसमें मिल जाएगा। एफडीए बीकानेर से कीजिए, एफडीए बीकानेर करेंगे तो उसमें आ जाएगा FDA_ बीकानेर डालेंगे तो आपको सामने एप्लीकेशन आ जाएगा एंड देन आप उसको रोल कीजिए। और इंस्टा पर प्लीज हमारे वीडियोस हैं, FDA बीकानेर फेसबुक पेज है एंड व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई भी डिटेल, कोई भी क्वेरी चाहिए, व्हाट्सएप नंबर हमने दे रखा है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं, छोटी थी लेकिन बहुत प्यारी सी थी। और इन सबसे बड़ी चीज, हमारी फेवरेट चीज डांस और म्यूजिक से रिलेटेड कभी कुछ हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम अनजान बन के बैठ जाए? नहीं, हमारा इंटरेस्ट हमेशा जानने को रहेगा। तो आज की क्लास को यहीं तक वाइंड अप करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, नए डांस फॉर्म्स के साथ में। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट दीजिए, शेयर कीजिए जिनको जरूरत है, और प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच, आज का इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।